Yes, sir. So today we are going to do the second part of capital and revenue expenditures. Okay, तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है और ना केवल आपको अभी हेल्प करेगा ये वीडियो, आपको फ्यूचर में भी हेल्प करेगा। हमने फर्स्ट पार्ट में यहाँ तक देख लिया था टाइप्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में हम लोग और डिटेल में अभी पढ़ाई करेंगे। ओके, चलो रीड करेंगे नंदनी जल्दी से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैं जहाँ स्टॉप कर, मैं जहाँ मार्क करूंगा स्टॉप करने, वहां आप स्टॉप कर देना, ठीक है? Yes, sir. पढ़ो। Revenue expenditure. Revenue expenditure means the expenditure, the benefit of which is exhausted within the year. Such expenditure is of a recurring nature and does not result in the acquisition of permanent assets. Revenue expenditure. एक मिनट, इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पर तुमने देखा नहीं, मैंने वहाँ पे मार्क कर दिया था। हाँ सर, सॉरी। चलो ठीक। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? जिसका बेनिफिट हम लोग को इसी ईयर में एग्जॉस्ट हो जाता है। जैसे मैंने लास्ट क्लास में तुमको बोला, रिकरिंग नेचर भी होता है। हाँ, और रेकरिंग का होता है उसको बार बार करना पड़ता है, जैसे पेट्रोल भरवाना, गाड़ी में पेट्रोल भरवाना, ठीक है? एंड इट डज नॉट रिजल्ट इन एक्विजिशन ऑफ परमानेंट एसेट का मतलब क्या हुआ? तो ये परमानेंट एसेट में नहीं आता। हम लोग कोई भी परमानेंट एसेट खरीदते नहीं है इससे, ठीक है? ये तो खर्चे हैं। अगर हम ये जो खर्चा करेंगे इससे कोई एसेट नहीं, अगर हम एक तो मकान का रेंट दे रहे हैं, तो अगर वो हम रेंट दे रहे हैं उससे मेरे को मकान नहीं मिल जाएगा ना, तो इट इज नॉट गिविंग मी एन एसेट, वो तो मेरा खर्चा है, वो तो सब पानी में चला जाएगा। आप 10 साल किसी फ्लैट पे रहिए और आप उसका 10 साल रेंट दीजिए, तो क्या वो फ्लैट आपका हो जाएगा? नहीं होगा। सो कोई भी परमानेंट एसेट आपका नहीं बनेगा। 10 साल के बाद आप अभी भी उस फ्लैट के बाहर ही है कि नहीं? चलो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यहाँ से। Revenue expenditure is incurred for a meeting day-to-day requirements of business. Revenue expenditure does not add to the earning capacity of the business, but only helps in maintaining the existing earning capacity. All expenses incurred on ठीक है, पढ़ो हाँ। day-to-day administration of a firm and the effect of which is completely exhausted within the current amount accounting are called revenue expenditure. तो ये आपको बहुत समझना पड़ेगा। ऑल एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन अ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, हर दिन को चलाने के लिए जो खर्चा होता है, और वो इसी करंट, उसका जितना भी बेनिफिट्स है वो हम लोग को इसी करंट अकाउंटिंग ईयर में हम कंप्लीटली एग्जॉस्ट कर लेते हैं, उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। उसको हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, वो बैलेंस शीट में नहीं जाता, ठीक है? तो ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कौन सा कैपिटल है कौन सा रेवेन्यू है, तो ये चीज आपको जरूर सोचना पड़ेगा। समझ में आ रहा बात को? चलो, अब किस टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में? चलो रीड करेंगे। The following types of expenses are included in revenue expenditure. Expenses incurred for the day-to-day running of business. These expenses do not yield any benefit beyond the current year and their effect is short-lived. Example, rent, salaries, wages, power and fuel, etc. These expenses do not add to the profit earning capacity of the business. तो ये हमारा डे टू डे एक्सपेंडिचर है, रेंट देना, सैलरी देना, वेजेस देना। इससे हम कोई एसेट भी नहीं बना रहे, ठीक है? और इससे हम कोई प्रोडक्शन भी नहीं कर रहे। वैसे तो प्रोडक्शन करते हैं, हेल्प करता है आपको प्रोडक्शन के अंदर में, पर ये इसका जो बेनिफिट है इट इज नॉट पास्ड ऑन ना। आप जिस लेबर को वेजेस दे रहे हो अगली साल फिर देना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं कि एक बार दे दिया अब दोबारा नहीं देना पड़ेगा, हर साल ही देना पड़ेगा। रेकरिंग एक नेचर है, ठीक है? तो ये हमारा क्या नाम है, डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस के लिए काम आता है, ठीक है? नंबर 2, expenses incurred for the upkeep of fixed assets. Fixed assets represent capital expenditure, but expenditure incurred to them incurred to keep them in good working condition, such as repairs and maintenance, are revenue expenditure. Legal expenses incurred to defend the ownership of fixed asset are also revenue expenses. हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे हमने एक तो मशीन खरीदी, ठीक है, लेकिन मशीन को ओवरहॉल करना पड़ता है, हम लोग मशीन को हमेशा लुब्रिकेट करके रखना पड़ता है, हमको ग्रीस लगाना पड़ता है ना, उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो वो सारे जो खर्चे हैं, वो अगर कोई हम उसके अंदर कोई स्पेसिफिक या कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं कर रहे, तो वो सब मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है? एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखो, लीगल एक्सपेंसेस इंकर टू डिफेंड द ओनरशिप ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आर आल्सो रेवेन्यू एक्सपेंसेस। इसका मतलब क्या हो गया? अगर आपकी कोई मशीन है और उसके ऊपर कोई क्लेम कर दिया, माने अगर आपको कोर्ट में केस लड़ना पड़ता है अपने एसेट को बचाने के लिए, तो वो जो खर्चे हैं वो भी रेवेन्यू में जाते हैं। इसको ध्यान रखना आप, ठीक है? माने लॉयर का जो फीस है, अगर आपका कोई एसेट है जिसके ऊपर में कोई केस चल रहा है, ठीक है, जब आप उसको डिफेंड करने जाते हो, उसका ओनरशिप को डिफेंड करने जाते हो, वो खर्चा भी हमारा रेवेन्यू इन नेचर है। समझ में आ रहा है? वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। चलो नेक्स्ट।
Expenses incurred on purchase of stocks of materials and goods. These include the goods purchased for resale and raw materials purchased for converting them into finished goods. The amount used during the year is revenue expenditure and the remaining amount will be an asset. हाँ, अब सपोज कर लो हमने हमारा क्या चीज का एग्जांपल दूं तुमको मैं, फॉर एग्जांपल मैं कॉटन मंगाता हूँ, ठीक है, कॉटन, मैं कॉटन का पूरा बोरा मंगाता हूँ, ओके। अब मैं इससे थ्रेड बनाता हूँ, ठीक है। तो जब ये कॉटन से मैं थ्रेड बनाता हूँ तो जितना कॉटन मैं यूज करता हूँ वो रेवेन्यू है, ठीक है। लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर जो कॉटन के जो ये सैक हैं जो मेरे बच जाते हैं वो मेरा एसेट है, वो अगले साल ट्रांसफर हो जाता है, उसको मैं क्लोजिंग स्टॉक बोलता हूँ, ठीक है। स्टॉक इन हैंड बोल लो या कुछ भी बोल लो। तो जो मैंने यूज कर लिया वो तो परचेजेस या मैन्युफैक्चरिंग में आ गया, वो परचेज वो क्या है रेवेन्यू है, और जो बच गया वो मेरा जो बचा हुआ है वो मेरा स्टॉक। समझ में आ रहा बात को? हाँ सर। चलो, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स से रीड करेंगे। Depreciation on fixed assets. Fixed assets lose part of their value every year due to wear and tear, and even with passage of time, such reduction in value is called depreciation, and it is treated एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेप्रिसिएशन का मतलब समझ में आया तुमको? मेरा आवाज आ रहा है? कैन यू हियर मी? बट आई कांट हियर यू। हेलो? So, can you hear me now? या नाउ आई कैन हियर यू, यस। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है हर चीज की वैल्यू घट जाती है, डिक्रीज इन द वैल्यू। फॉर एग्जांपल हम एक मोबाइल फोन खरीदे बाजार से, ठीक है, आईफोन खरीदा मैंने, आईफोन का दाम 1,13,000 रुपीज था, मैंने खरीद लिया, ठीक है। 6 महीने के बाद जब मैं बेचने गया तो मेरे बोलता है आपको खाली 65,000 मिले। बोला अरे मैंने खरीदा 1,13,000 में और 65,000 कैसे हो गया? तो वो जो है उसका वैल्यू कम हो जाता है, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। आईफोन का तो एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल दे दिया मैंने आपको, लेकिन हम लोग हर मशीन को डेप्रिसिएट करते हैं ना। जो मशीन हम आज खरीदे वो 10 साल बाद खराब भी हो जाएगा, तो इसका मतलब कुछ वैल्यू उसका घट रहा है हर साल, है ना। एक मशीन है सपोज करो 1 लाख रुपीज का, ठीक है, एक मशीन है 1 लाख रुपीज का, और हम मान के चलते हैं कि 10 इयर्स में ये मशीन पूरा खत्म हो जाएगा, यूज करने लायक नहीं रहेगा। जैसे गाड़ी होती है ना हम लोग की, हम लोग कार खरीदते हैं, हम लोग को लगता है 10 इयर्स के बाद अब इस गाड़ी का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। इसका मतलब अगर हम उसको 10 इयर्स यूज कर रहे हैं, इसका मतलब हर साल उसका 1 लाख का वैल्यू कम हो रहा है गाड़ी का, तो हर साल वो गाड़ी 1 लाख से डेप्रिसिएट हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. तो इसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, ओके। Yes, चलो sir. नंबर 2, तो इसको डेप्रिसिएशन को हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं, ठीक है। चलो नंबर 2। Sir, but depreciation value तो हर साल हो रहा है ना? हाँ, तो रेकरिंग है ना, बार बार होता है, हर साल होता रहता है, वो तो घटता जाएगा, हाँ, रेवेन्यू होता है, खत्म हो जा रहा है। ठीक है सर। Loss from sale of fixed assets. हमने कोई फिक्स एसेट्स को बेचा, उसमें हमको लॉस हो गया, वो भी मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। Replacement of worn out parts of existing machines. इसमें एक ट्रिक है, अगर हम मशीन में कोई ऐसा पार्ट लगाते हैं जिससे उसकी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है, तो वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। लेकिन अगर हम कोई पार्ट्स खराब हो जाता है उसको रिप्लेस करते हैं तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ में आ रहा बात को? तो इट डिपेंड्स, हाँ अगर सर। उससे मेरी यूटिलिटी बढ़ रही है, उससे मेरा अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रहा है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, अदरवाइज इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ में आ गया बात को? चलो नेक्स्ट। हाँ सर। Interest on loan and interest on capital for the period after the asset is put to use. हाँ, तो इंटरेस्ट ऑन लोन हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सब मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसके ऊपर में काफी क्वेश्चंस आएंगे यहीं से। अगर आपको ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स करना है तो ये जो क्वेश्चन आंसर आपको पूरे रट के जाने पड़ेंगे, यहीं से आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है। तो दिस इज द हार्ट ऑफ द चैप्टर, ओके। द फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर रेवेन्यू इन नेचर बट दे आर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। माने ये वैसे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन कभी कभी हम इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं, तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, टीचर यहीं पे आपको चेक करता है। जैसे सबसे पहले तो रॉ मटेरियल स्टोर्स मैंने तुमको बता दिया, when these are used for manufacturing a fixed asset these expenses are treated as capital expenditure। माने जब हम इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, when these are used for manufacturing a fixed asset, ठीक है। अब यहाँ फिक्स्ड एसेट का मतलब क्या हो गया? सपोज कर लो मेरे पास लोहा रखा हुआ, आयरन, ठीक है, बहुत सारा आयरन रखा हुआ है,
अब इस आयरन से मैंने एक मशीन बना दी, ठीक है, मैंने उस आयरन से एक मशीन बना दी, ठीक है। अब ये मशीन बनने के बाद क्या हुआ, ये मेरा अर्निंग का जगह बन गया, ठीक है। तब जब हम इससे अगर एक तो ऐसा कुछ बना रहे हैं, when these are used for manufacturing of fixed asset, हमने कोई फिक्स एसेट को मैन्युफैक्चर कर लिया, तब ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। समझ में आ रहा बात को? हाँ या सर। फिर मैंने इस आयरन से घर बना लिया, ठीक है, मैंने इस आयरन को यूज कर लिया, मेरे पास बहुत सारा आयरन रखा था, मैंने उससे एक बिल्डिंग बना ली, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा एक, तब इसको मैं कैसे यूज करूंगा, इसको मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के यूज करूंगा। लेकिन अगर मैं इसको परचेज के लिए यूज कर रहा हूँ, इस आयरन को, इससे कोई सामान बना रहा हूँ, जिसको मैं बेच रहा हूँ, तब वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। समझ में आ रहा बात को? यस सर। कैरेज और फ्रेट का बात कर लेते हैं। अगर हमारा कैरेज यानी कि भाड़ा, अगर कोई नया एसेट को खरीदने के और उसको लेके आने के वक्त लगता है, तो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना। फॉर एग्जांपल मैंने एक मशीन खरीदी, अब उस मशीन को मैंने खरीदा अहमदाबाद से और उसको मुझे लेके आना है कोलकाता, ठीक है। तो मैं सर पे रख के तो लाऊंगा नहीं, तो मुझे गाड़ी पे या ट्रक पे लगना पड़ेगा, काफी भारी मशीन है। तो जब ट्रांसपोर्टेशन, जब मैं किसी मशीन को, फिक्स्ड एसेट को लाने में कर रहा हूँ, तब वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन कोलकाता में आके अगर मैंने किसी को सामान दिया है या सामान लिया है, तो या आने जाने का भाड़ा है, वो मेरा कैरेज और फ्रेट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ में आ गया बात को? हाँ सर। वेजेस के अंदर भी वही होता है। वेजेस पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग और फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन आर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। जैसे अगर हमने एक मशीन लाई, ठीक है, और उस मशीन को लगाने में, सेट करने में कुछ खर्चा हुआ, तब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। आपको पता है जब बड़ी बड़ी मशीन्स आती हैं, तो वो अपनी घर में जगह पे बैठने में बहुत टाइम लगता है उसको, उसका आदमी को धक्का मारना पड़ता है, अपनी जगह पे सेट करना पड़ता है ना। तो उसमें लेबर लगता है। वो जो लेबर है किसी मशीन को एक काम में लाने वाली पोजीशन में है, तो उसको हम क्या ट्रीट करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे, ठीक है। या फिर अगर आपने किसी लेबर को बिल्डिंग बनाने में लगाया हुआ है, और वो लेबर आपका बिल्डिंग बनाने में खर्चा हो रहा है, उसका वेजेस, वो भी मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। लेकिन अगर फैक्ट्री में वो माल बना रहा है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। समझ में आ रहा बात को? हाँ नंदनी, सर। क्लियर हो रहा है? इसको मेरे यस सर। इस वीडियो के बाद भी जब आप एग्जाम देने जाओ, मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, एग्जाम देने जाओ तो आप लोग इसको फिर से पढ़ के जाना, बिकॉज ये आप लोग को बहुत हेल्प करेगा, बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर से ही आएंगे, ठीक है। रिपेयर की भी बात कर ले। एक्सपेंस इनकर्ड टू रिपेयर अ सेकंड हैंड मशीन परचेज बाय अ फर्म टू मेक इट यूजेबल आर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका क्या मतलब हो गया, माने हमारे पास एक पुरानी मशीन थी, ठीक है, और हमने उस पर पैसा लगाकर, ठीक है, हमने उस पर पैसा लगाकर उसको का माने उससे हम इनकम अर्न करने लगे, या हम उसको बेटर कंडीशन में लेकर आ गए, तब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्या समझे बात को? फॉर हाँ सर। एग्जाम्पल किसी के पास एक फॉर एग्जाम्पल किसी के पास में एक तो पुरानी बाइक थी, ठीक है, या पुरानी गाड़ी थी, ठीक है, पुरानी गाड़ी थी उसके पास में, ठीक है। तो हमने क्या किया, उस गाड़ी को ठीक करवाया, उसको पेंट करवाया, उस पे सीट वीट चेंज कराई, उसका मशीन का काम किया, उसका टायर ठीक और करवाया, रेंट पे दे दिया। और उसको ऊबर बना दिया हमने, ठीक है। तब ये जो खर्चे जो मैं लगाया हूं ना, ये मेरा क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास एक ऊबर था, उसका हैंडल टूट गया, ठीक है, या उसका वाइपर टूट गया, ठीक है, या किसी ने साइड में मार दिया उसको, तो मैंने उसको रिपेयर कराया, वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ में आ गया? क्योंकि उससे मैं उस हाँ सर। मशीन का कैपेसिटी तो बढ़ा हुआ ही है ना, उसको मैंने और स्ट्रॉन्ग नहीं किया, ठीक है। हाँ सर। चलो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस अकर्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी आर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंसेस बिकॉज द बेनिफिट विल बी अवेलेबल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस माने, तो को पता है, अगर हमको सपोज कर लो एक बिजनेस, एक तो कंपनी खोलना है मेरे को, ठीक है, तो कंपनी क्या तुमको लगता है 1 मिनट में खुल जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा। कंपनी खोलने से पहले नहीं। हमको मीटिंग करना पड़ेगा, हमको पैम्पलेट लगाने पड़ेंगे, हमको बहुत एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ेगा, बहुत काम है ना। कंपनी बनने से पहले भी बहुत खर्चे है ना, उसके बाद तो कंपनी बनेगा। तो ये कंपनी हाँ बनने के जो पहले खर्चे होते हैं, वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, वो थोड़े से माने छोटे मोटे खर्चे होते हैं, लेकिन वो उसका बेनिफिट तो ये है कि हमने कंपनी बना ली, है ना। तो ये जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, इसको भी हम कैपिटल खर्चे की तरह यूज करते हैं, कैपिटल एक्सपेंस की तरह हम इसको यूज करते हैं, माने कंपनी बनने से पहले के जो खर्चे, ठीक है। अगेन, अगर हम कोई फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हैं, उसका कोई ब्रोकरेज दे रहे हैं, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक मशीन खरीदी चाइना से, ठीक है, और वो चाइना तो हमको मशीन दिलवाने में एक आदमी ने बीच में हेल्प किया, उसको जो हम ब्रोकरेज दे रहे हैं, उसको जो हम दलाली दे रहे हैं, वो मेरे कॉस्ट ऑफ मशीन में ऐड हो जाएगा, और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट,
लीगल एक्सपेंसेस, स्टैम्प ड्यूटी और अदर लीगल एक्सपेंसेस इंकर्ड इन कनेक्शन विद द एक्विजिशन ऑफ अ फिक्स्ड एसेट। अब जब हम फिक्स्ड एसेट लेते हैं, किसी से सामान मंगाते हैं, तो हमको उसका, जैसे अगर हमने प्रॉपर्टी खरीदा, ठीक है, तो हमको प्रॉपर्टी जाकर रजिस्टर कराना पड़ता है, उसको नोटरी करवाना पड़ता है ना, तो उसका कंप्यूटेशन करना पड़ता है। वो जो हम कराते हैं, वो जितने भी खर्चे हैं, वो सारे भी प्रॉपर्टी के साथ ऐड हो जाते हैं, वो प्रॉपर्टी के ही खर्चे हैं, ठीक है, तो वो भी एक लीगल एक्सपेंसेस है। एडवर्टाइजिंग का बात कर लेते हैं। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट आर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अगर हम कोई नया प्रोडक्ट ला रहे हैं मार्केट में, उसके ऊपर हमने शाहरुख खान को ऐड करा है, जैसे बैकबेंचर्स एकेडमी का भी हम लोग अगर लेकर आएंगे, ठीक है, किसको यूज करें यार, हाँ, किससे प्रमोट करा है बैकबेंचर्स एकेडमी को? बड़ा बड़ा हीरो तो सब इधर उधर हो गया ना, शाहरुख खान चला गया सर आलिया भट्ट। आलिया भट्ट को ले ले, हट ही जाएगा पूरा, है ना। बैकबेंचर्स एकेडमी तो खतरनाक, आलिया भट्ट तो फेमस है बेवकूफी के लिए ना, ऐसे हम लोग डायरेक्टली किसी को बोलेंगे आलिया पट, ठीक है, नॉट भट्ट, ठीक है, वैसे किसी को नहीं बोलना चाहिए ना। चलो, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन एंड कैपिटल व्हेन पेड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इंटरेस्ट अगर हम किसी को दे रहे हैं, जब हम कोई कंस्ट्रक्शन, माने अगर हमने किसी से लोन लेके एक बिल्डिंग बनाई है, और उस लोन का अगर हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो वो भी मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। समझ में आ गया बात को? हाँ सर। तो मैं तुम लोग को बार बार बोल रहा हूँ, जब तुम लोग ये चैप्टर करोगे, तो ये वाला पॉइंट को मार्क कर लो, इसके ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, और इसको क्लैरिटी करके आप जाइएगा, ठीक है। मैंने कोशिश की है समझाने के लिए, अब आगे देखते हैं, ओके। चलो, डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या डिफरेंस है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? थोड़ा बहुत तो मैंने समझा ही दिया तुम लोग को, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है, वो हम लोग का एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मेंटेन करने के लिए करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर मोर देन 1 ईयर होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो हर ईयर का होता है। तो ऐसे बहुत सारे रेकरिंग, नॉन रेकरिंग। रेकरिंग, नॉन रेकरिंग, वेरी गुड। चलो तो रीड कर लेते हैं, चलो रीड करो। हाँ सर। Main points of distinction between capital expenditure and revenue expenditure are as follows. Purpose: capital expenditure incurred for erection of fixed assets to be used in the business. On the other hand, revenue expenditure is incurred for the day-to-day conduct of business. ये तो एक कॉमन डेफिनेशन है इसका, कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो हम लोग को फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए या यूज करने के लिए लेना पड़ता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डे टू डे एक्टिविटी के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। नंबर 2, अर्निंग कैपेसिटी। Earning capacity. Capital expenditure increases the earning capacity of the business, whereas revenue expenditure does not increase the earning capacity as it is incurred for maintaining the existing earning capacity. हाँ, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करता है, हम लोग का अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। जैसे मैंने तुमको बोला, अगर एक पुरानी गाड़ी को लेकर हमने उसको ठीक ठाक करा के ऊबर में काम करा लिया, तो अब वो जो गाड़ी है उससे हम पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाता है। अगर हम कोई 4 मशीन ले लेते हैं, जैसे हमारे पास 2 मशीन थी, हमने 2 मशीन और खरीदी जिससे हमारा और अच्छा इनकम हो जाएगा, तो वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा इनकम बढ़ाता है, ठीक है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उस मशीन को मेंटेन करने के लिए लगाना पड़ता है, तो वो हमारा मेंटेनिंग अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करता है, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है। चलो, पीरियड ऑफ बेनिफिट। Period of benefit. The benefit of capital expenditure extends to more than 1 year, but the benefit of revenue expenditure extends only to the current accounting year. हाँ, तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसका बेनिफिट हमको मोर देन 1 ईयर आता है, 1 साल 2 साल। हमने एक बिल्डिंग खरीद ली, वो एक दिन में थोड़ा ना खत्म हो जाएगी, वो तो रहेगी, हो सकता है मेरा पोता भी उसको यूज करेगा, ठीक है। तो उसका जो पीरियड है वो काफी लंबा है, ठीक है। तो ये जो भी ये इसका जो है पीरियड मोर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1 ईयर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, Accounting treatment. The capital expenditure is shown in the balance sheet as an asset. On the other hand, revenue expenditure is shown as the expense in the trading account or profit or loss account. अभी तुम लोग थोड़ा देर के बाद अभी ये कर रहा है, इसका हम लोग को फाइनल अकाउंट सिखाएंगे। जब तुम लोग को फाइनल अकाउंट सिखाएंगे, अकाउंट सिखाएंगे, तब ये सब तुम लोग के काफी काम में आएगा, ठीक है। तो तुम लोग को बताएंगे ट्रेडिंग क्या होता है, पीएल क्या होता है, बैलेंस शीट, ठीक है। चलो आगे। Nature. Capital expenditure is a non-recurring nature, but such expenditure is not incurred every day. On the contrary, revenue expenditure is recurring in nature as it is incurred on day-to-day operations. समझ में आ गया? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रेकरिंग, हम मशीन डेली थोड़ा खरीदते हैं, एक बार खरीद लिया वो रहेगा। बिल्डिंग और फ्लैट हम डेली थोड़ा खरीदते हैं, एक बार खरीद लिया वो रहेगा। तो वो बेसिकली क्या नाम है, हमारा डे टू डे बेसिस पे नहीं होता। अब इसमें बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर अगर हमारा रियल एस्टेट का बिजनेस है, तो उनके लिए तो फिर वो ऑब्वियसली उनका तो ये गुड्स है ना, फ्लैट खरीदना बेचना उनका तो काम है, तो वो उनका रेवेन्यू है, ठीक है, वो उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है।
एक फ्लैट खरीदा, फ्लैट को बेच दिया, वो अलग कहानी हो गया, ठीक है। नॉर्मल आदमी जब एक तो फ्लैट या बिल्डिंग खरीदता है तो वो काफी टाइम के लिए होता है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। चलो, इफेक्ट्स ऑन हाँ एसेट्स। सर। Effect on assets. If capital expenditure leads to increase in the value of fixed assets, but revenue expenditure does not result in increase in the value of these assets. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर लीड्स टू द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, है क्या। तो हमारा जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं तो हमारा उसका फिक्स्ड एसेट का वैल्यू बढ़ जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक मशीन था, ठीक है, मशीन के ऊपर हमने काफी काम किया, उसके ऊपर काफी हमने एडिशन किया, तो एडिशन करने से इस मशीन का वैल्यू बढ़ गया, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल समझ लो एक मशीन था जो कि बहुत गर्म हो रहा था, हमने उसके पीछे एक तो एसी फैन लगा दिया, मैंने हमने तो फैन लगा दिया, जिससे क्या नाम है उस मशीन का कैपेसिटी बढ़ गया, तो इससे क्या होगा, एसेट्स का कैपेसिटी बढ़ जाता है, ठीक है, इंक्रीज इन द वैल्यू हो जाता है। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में तो कुछ नहीं होता, तो खत्म ही है, आप जितना भी लगा लीजिए वो तो इस साल खत्म ही हो जाएगा, तो उससे एसेट का वैल्यू बिल्कुल नहीं बढ़ता, ठीक है। है ना। तुम देखिए कि बहुत बार बहुत पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स होती है ना, हम लोग उस बिल्डिंग को पूरा रिपेयर कराते हैं अच्छे से, है ना, उसके नीचे बीम लगाते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, फिर उसको कलर करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो जब हम ये खर्चा करते हैं तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है बिल्डिंग, ठीक है। तो इसको हम रेवेन्यू, उसको हम बोलते हैं, क्या नाम है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। Capital expenditure. हाँ सर। तो अब यही जो हम लोगों ने यहाँ पे भी रीड किया था, उसको इन्होंने यहाँ पे चार्ट के हिसाब से लिख दिया है, तो ये इजी है आप लोग के लिए पढ़ने के लिए, आप इसको पढ़ भी सकते हैं आराम से, ठीक है। चलो, अब एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ गया, मीनिंग ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। मीनिंग ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो दोनों का मिक्स होता है, ठीक है। उसका कुछ पार्ट जो होता है वो रेवेन्यू होता है, और कुछ पार्ट जो होता है वो कैपिटल होता है, क्या समझी, माने इसके अंदर दोनों के गुण है, ठीक है। जैसे मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूँ, सपोज कर लो मैंने अपने इंस्टीट्यूट के बाहर एक तो बैक बेंचर्स एकेडमी का बोर्ड लगवाया, ठीक है, बहुत सुंदर मैंने बोर्ड लगवाया और उसको बनाया, उस बोर्ड में मेरा करीब सपोज कर लो 1 लाख रुपीस खर्चा हो गया बोर्ड बनाने में, आई स्पेंट अराउंड 1 लाख रुपीस, ठीक है। कहाँ गई नंदनी? हाँ सर, पानी पी रहा था। अब ये मेरा, तुम्हारे हिसाब से ये बोर्ड मेरा कितने साल में खराब हो जाएगा? सर अराउंड 1 ईयर। 1 ईयर में खराब हो जाएगा? ऐसा थोड़ा होता है, 1 साल में थोड़ा खराब होता है, बाहर का जो बोर्ड होता है। अगर ये बोर्ड मेरा 1 साल में खराब हो गया ना नंदनी, 1 ईयर में, तो ये मेरा पूरा 1 लाख रुपया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, पूरा का पूरा पैसा मेरा डूब गया, मेरा इस साल का खर्चा इसी में चला जाएगा। लेकिन अगर मान लो ये बोर्ड मेरा 2 साल चला, तो मेरे को क्या करना होगा, इसका मतलब 50,000 रुपया इस साल मेरा वेस्ट हुआ, और 50,000 रुपया मेरा अगले साल चलेगा, है कि नहीं? हाँ सर। तो इसका मतलब 50,000 रुपया मेरा रेवेन्यू है, ठीक है, और 50,000 रुपया मेरा कैपिटल है, क्योंकि वो मेरा बैलेंस शीट में आएगा कि इतना का एसेट बचा हुआ है मेरे पास, है ना। अगर ये बोर्ड मेरा 4 साल चलता है, अगर मैं इसको 4 साल चलता, तो मेरा हर साल कितना रेवेन्यू में जाएगा, 25,000 रुपया हर साल रेवेन्यू में जाएगा। पहला साल मेरा बैलेंस शीट में कितना जाएगा, 75,000। दूसरा साल क्या होगा, 25,000 फिर रेवेन्यू में जाएगा, और मेरा बैलेंस शीट में कितना जाएगा, 50,000। तीसरा साल क्या होगा, फिर 25,000 जाएगा मेरा रेवेन्यू में, बैलेंस शीट में जाएगा 25,000, और फोर्थ ईयर मेरा टोटल 25,000 जाएगा, और ये मेरा एसेट खत्म हो जाएगा। तो तुम देख रही है, इसके अंदर जब फर्स्ट ईयर मैंने काम किया था, तो इसका 1 पार्ट जो था वो रेवेन्यू था, 3 पार्ट जो था वो कैपिटल था, तो इसके अंदर दोनों का मिक्स है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसको मैं बोलता हूँ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ में आ रहा बात को? हाँ सर। अब तुम देखिए कि बहुत सारा ऐड जो है ना, जैसे थम्स अप का जो ऐड आता है, उसमें तुम देखिए कि वो ऐड ना 2-3 साल एक ही ऐड आता है ना। जैसे फॉग चल रहा है, वो ऐड कितना पुराना है बताओ, तो कोविड से पहले का था ना। हाँ सर। है ना, लेकिन आज भी चल रहा है ना, फॉग चल रहा है, फॉग चल रहा है, उसमें तो ऐड आता है ना, एक अंकल आते हैं, बोले क्या चल रहा है, बोले फॉग चल रहा है। तो तुमको उसने जो जो उसने ऐड बनाया और जो उसने खर्चा किया, उसने तो एक बार खर्चा किया, ठीक है, पर उसका बेनिफिट तो उसको रेगुलर मिल रहा है ना। तो वो ऐड जितने साल चलेगा उसका हिसाब से क्या करेंगे, उसमें रेवेन्यू और कैपिटल दोनों का काम हो, तो ऐसे खर्चे को हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। समझ में आ रहा बात को? हाँ सर। चलो इसको रीड करेंगे एक बार। Meaning of deferred revenue expenditure. Deferred revenue expenditure refers to the revenue expenses, the benefit of which extends beyond the current accounting year. However, such expenditure does not result in the acquisition of any permanent asset. I'll continue. हाँ, तो For इसमें example, हाँ, हाँ, पढ़ो पढ़ो, हाँ।
For example, heavy advertising expenditure is incurred to introduce a new product in the market. The benefit of such expenditure is enjoyed by the business over a number of years. Therefore, such expenditure should be properly spread over several years. A portion of this expenditure is debited to the profit and loss account in the current year, and the remaining portion is shown as the asset in balance sheet. This amount is charged as revenue expenditure in future years. समझ में आ गया बात को? माने हमने एक तो हाँ प्रोडक्ट सर। लॉन्च किया, फॉर एग्जांपल बैकबेंचर्स एकेडमी को मैंने प्रॉपर्ली लॉन्च कर दिया, अभी लॉन्च करने का टाइम चल रहा है, ये मेरा ऐप आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, मैंने हर जगह एडवर्टाइजमेंट किया, लेकिन उसका जो एडवर्टाइजमेंट का फायदा तो मुझे बहुत सारे साल होगा ना, क्योंकि वो बार-बार लोग देखेंगे, वो समझेंगे, उसका होगा। तो एक ही साल में सारा खर्चा राइट ऑफ करना अक्लमंदी नहीं होगी, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको स्प्रेड कर देते हैं। सपोज कर लो पूरा बैकबेंचर्स का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए मेरा 5 लाख रुपए का खर्चा हो गया, और मुझे ऐसा लगता है इसका बेनिफिट मुझे आने वाले 5 साल लग चलेगा, ठीक है? तो मेरे को हर साल क्या करना चाहिए, लाख रुपए डेबिट करना चाहिए, 4 लाख कैपिटल उसमें लेके जाना चाहिए, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, अपने एडवर्टाइजमेंट को, हेवी एक्सपेंडिचर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ ओवर द कमिंग नंबर ऑफ ईयर्स। समझ में आया? मैंने तुमको बोर्ड का भी एग्जांपल दिया था, वो परफेक्ट एग्जांपल था, उससे अच्छा समझ में आ गया, ठीक है? हाँ। चलो, द मेन एग्जांपल ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, Heavy advertising expenses, heavy repairs, expenses incurred to remove the business to a more convenient place, research expenses. रिसर्च एक्सपेंसेस को भी हम डेफर्ड में लगाते हैं, ठीक है? हमने कोविड के ऊपर, अब तुम देखो कोविड का जब हम लोग का बन रहा था, तो कितना रिसर्च के ऊपर खर्चा हुआ होगा ना, है ना? कितने सारे हाँ लोगों सर। ने किया होगा। तो तुमको जो लगता है, कभी-कभी तुमको, अभी तो हमको पता नहीं है, कोई-कोई कंपनी तो 2-2 साल तक रिसर्च करती है, तब जाके वैक्सीन बनता है। हम लोग को बोलते हैं ना, वैक्सीन बनने में बहुत टाइम लगता है। पहले वैक्सीन बनेगा, फिर लोगों के ऊपर टेस्टिंग होगा, फिर उसका 1, 2, 3, 4 टेस्ट होगा, उसके बाद उसको क्लियरेंस मिलेगा। तो इतने सारे खर्चे तो हो रहे हैं, तो ये सारे खर्चे क्या रेवेन्यू में डालना पड़ेगा? नहीं, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो कुछ खर्चे हम रेवेन्यू में डालेंगे, कुछ उसको हम कैपिटल में डालेंगे। समझ में आ रहा है बात को? हाँ सर। अब देखो, इस तरह का तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है? आपको ये समझना पड़ेगा और इसको आपको देना पड़ेगा। जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 1 अगर हम लोग देख ले, अमाउंट ऑफ ₹5,000 स्पेंट ऑन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी टू स्टार्ट बिजनेस। ये कौन सा खर्चा है? मैंने अभी समझाया था, रेवेन्यू। नहीं देखा? इसी में बोला ढंग से पढ़ो। अगर हम एक कंपनी चालू कर रहे हैं, ठीक है, कंपनी हमने चालू करनी है, तो कंपनी से पहले के जो खर्चे थे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, है ना, वो कंपनी बनाने में खर्चा हुआ, तो रेवेन्यू नहीं है, उसको हम क्या लेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल। ठीक है, हमने समझाया था ना कि कंपनी बनने से पहले भी तो बहुत सारे खर्चे होते हैं। हाँ सर। ठीक है, चलो नंबर 2, अ हाँ सम ऑफ ₹15,000 स्पेंट ऑन ओवरहाउलिंग ऑफ सेकंड हैंड डिलीवरी वैन। इसका क्या होगा? कैपिटल। कैपिटल एक्सपेंडिचर। वेरी गुड, क्योंकि अभी मेरा ऊबर चालू हो जाएगा, ठीक है? नंबर 3, ₹300 पेजेस फॉर द इरेक्शन ऑफ अ न्यू मशीन। रेवेन्यू। नहीं, कैपिटल। मैंने बताया ना, मशीन को लगाना, चालू करना, उसको पोजीशन में लाना, ठीक है? क्या बताया, अगर आप एक नई मशीन खरीदते हैं और उसको जब तक आप चालू नहीं कर लेते, उसके ऊपर जो खर्चे होते हैं वो सारे क्या होंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। समझ में आ रहा बात को? हाँ सर। ठीक है सर। चलो, रिपेयरिंग कॉस्टिंग ₹600 कैरिड ऑन अ बॉयलर। रिपेयर हुआ बॉयलर का, रेवेन्यू। रेवेन्यू खर्चा, क्योंकि इससे हम उसका कोई कैपेसिटी नहीं बढ़ा रहे, ठीक है? खाली हम उसके ऊपर क्या नाम है, ऐसा खर्चा होता है, रेवेन्यू खर्चा होगा, ठीक? नेक्स्ट, एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ₹4,000 पेड फॉर द मैनेजर्स का, ये भी रेवेन्यू है, इसमें कुछ जनरेट तो हो नहीं रहा है, खर्चा ही है, ठीक है? फिर ये एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, huts built at cost of ₹2,000 to house the workers engaging to construct a factory building. सर कैपिटल। सर ये कैपिटल होगा। हाँ, वेरी गुड। क्यों होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर? सर ये कैपिटल, क्योंकि ये जो भी खर्चा है वो बिल्डिंग बनाने में काम में है ना, बिल्डिंग बनाने का खर्चा है, ठीक है? तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे सारे, ठीक है? ये सारे इलस्ट्रेशंस हम लोग को करने हैं, आप लोग उसको आस्ते आस्ते करिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये सारे इलस्ट्रेशंस को डिस्कस करेंगे एक एक करके, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है? हम लोग सारे जितने भी दिए हुए हैं इसको हम डिस्कस करेंगे, और कुछ हम लोग का बाकी रह गया, कैपिटल रेवेन्यू लॉस क्या होता है, कैपिटल एंड रेवेन्यू उसके पहले डिफरेंस भी है, का डिफरेंस, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट का डिफरेंस। कहाँ है जरा दिखाओ मेरे को। ये हो गया इलस्ट्रेशन नीचे 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 नीचे।
ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिसीव्ड एंड रेवेन्यू। ओके, आज इसको यहीं तक करते हैं, लेट्स कीप द वीडियो लिटिल शॉर्ट। ओके, ओके। चलो बाय बाय।